कुछ तो जादू है भाई इस इंसान के काम में, कुछ तो जादू किया इसने यहाँ पर बार्सिलोना के ऊपर कि वो बार्सिलोना जो लास्ट ईयर तक ऐसी लग रही थी कि खेल ही नहीं सकते फुटबॉल और बड़ी ओकेजन पे आके हमेशा चोक कर जाते हैं, वो बार्सिलोना यहाँ पर 2 लगातार फाइनल्स में मैड्रिड के सामने आई है और दोनों ही फाइनल्स में यहाँ पर मैड्रिड को बहुत ही कंफर्टेबली हरा दिया। हाँ, कंफर्टेबली, कल का मुकाबला भी कंफर्टेबली ही हरा दिया था अगर रेफरी ने थोड़े बहुत डिसीजन सही दे दिए होते। जैसे ही वो पाओ को बार्सी वाली पेनल्टी, वो क्लियर कट पेनल्टी थी, सेबायोस पता नहीं कैसे बच गए और बारसा ने क्यों अपील नहीं की ज़्यादा फोर्सफुली वो समझ में नहीं आया। बट येस, अगर यहाँ पर हांजी फ्लिक की बात की जाए, आज से 1 साल पहले की बार्सिलोना और आज की बार्सिलोना में एक चीज़ चेंज हुई और वो ये है दैट सेल्फ बिलीफ। हांजी फ्लिक का रिकॉर्ड सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैनेजर कितना स्पेशल है। बंदा 8 फाइनल खेला और 8 के 8 फाइनल जीता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20 जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और सुबह 5:20 पे मेरी आंख में ज़रा सी भी नींद नहीं दिखाई दे रही है। उसका रीज़न है कि मैं एक बहुत ही बैंगर ऑफ अ गेम देख कर आया हूँ। अगर आप इस गेम को डिस्क्राइब करोगे ना तो इस गेम में सब कुछ था। इस गेम में डलनेस थी, इस गेम में पैशन था, इस गेम में एग्रेशन था और इस गेम में थी बदतमीजी, जो की है बदतमीजी आपके रूडिगर ने। यू आर प्लेइंग फॉर अ क्लब लाइक रियल मैड्रिड। आई नो, यू नो, इमोशंस डू टेक अ टोल ऑन यू, बट आप यहां पर रेफरी को मारने जा रहे हो, ओवर एग्रेशन, और वो भी किस बात पे कि भाई रेफरी ने सही डिसीजन दे दिया, इस बात पे। क्योंकि अगर ऐसी हरकतें करने पे आती तो यहां पर बारसा की टीम तो पता नहीं कब का पीट चुकी होती रेफरी को, क्योंकि रेफरी ने ना तो फेरान टोरेस वाली जो पेनल्टी होनी चाहिए थी, अगर वो दे देता तो वो सब्जेक्टिव कॉल थी, वो नहीं वीएआर पे डिस्कस की, और जो क्लियर कट पेनल्टी थी आपके पाओ कुबारसी की वो तो दी ही नहीं। हालांकि जो लोग बोलेंगे कि वो रफीना वाली पेनल्टी क्यों ओवरटर्न की गई, क्यों डिसीजन यहां पर पलटा गया, उसका रीजन ये था कि भाई रफीना ने तो कल प्रॉपर डाइव मारी थी, साइड एंगल से नहीं समझ में आ रहा था लेकिन फ्रंट एंगल से वो क्लियर हो गया था। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये बारसा की टीम स्पेशल है। अब यहां पर लोग चाहे 100 बार बोले, चैट में जिसको जो लिखना है वो लिखे यहां पर कि अरे यार दिस गाय इज ओनली टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना बिकॉज ही वांट्स द बारसा सब्स। ऑब्वियसली भाई, nobody would not want to discuss about this Barcelona because ये बारसा खेली इतना अच्छा रही है। आप मुझे बताओ कब ऐसा हुआ है यहाँ पर कि एक टीम में 17 साल का डिफेंडर हो, 17 साल का विंगर हो, 19-21 साल के यहाँ पर लड़के खिला रखे हो, और एक वो डिफेंडर जो कि लास्ट ईयर आउट ऑफ फेवर था, जो कि फ्री एजेंट के तौर पे लाया गया था लेकिन वो कभी अपनी हाइप लिव अप नहीं कर पाया, उसको मौका दिया होगा। एक वो डिफेंडर हो जो कि लास्ट ईयर लोन पे था, इस साल उसको बेचने की बात कही जा रही थी, उसको यहां पर इंटीग्रेट किया। भाई कल जिस तरीके से गेम को फेजेस में मैनेज किया ना आपके यहां पर हांसी फ्लिक ने, बहुत ही टॉप नॉच। एंड हाँ, कार्लो एंचेलोटी का मेरे हिसाब से वक्त खत्म हो चुका है एट रियल मैड्रिड। आई थिंक कल का फाइनल लगातार तीसरा एल क्लासिको हार गई है रियल मैड्रिड, तो कल का फाइनल हारने के बाद तो अब कार्लो एंचेलोटी के पास मैड्रिड छोड़कर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। बिकॉज देखो, आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज तो ये ब्लेम नहीं लेने वाले कि उन्होंने टीम अच्छी नहीं दी, क्योंकि वो बोलेगा कि 1 साल पहले तो तुमने इसी टीम के साथ यहाँ पर जीता था यूरोपियन डबल, तुमने लीग भी जीती, तुमने चैंपियंस लीग भी जीती। 1 साल में क्या बदल गया? आई थिंक 1 साल में बदली है यहाँ पर बार्सिलोना की मेंटालिटी। फुटबॉल तो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा जब आप यहाँ से मजबूत हो जाओगे, और वही काम किया आपके हांसी फ्लिक ने। अगर आप हांसी फ्लिक के एक प्रोसेस की बात करोगे ना, जर्मन वाले टाइम से उसको जज मत करना, बिकॉज जर्मनी की टीम बहुत डिप्लीटेड थी, उनके पास कोई नंबर 9 नहीं था। आप देखोगे कल एक प्लेयर जिसको हांसी फ्लिक ने सब्स्टिट्यूट करके इंट्रोड्यूस किया, उसने भी आकर अपना 100% दिया है। और मैड्रिड के केस में मैं यही बोलूँगा, जो प्लेयर यहाँ पर मैच से पहले बहुत हैविली डिस्कस किया गया, एम्बापे, मैच पलटा उसी ने आके। मैच उन प्लेयर्स ने पलटा जो बेंच से आए, ना कि जो प्लेयर स्टार्ट किए, ना रॉड्रिगो ना आपके विनीशियस। एंड विनीशियस ऑनेस्टली मैं बताऊँ यहाँ पर एम्बापे के आने के बाद थोड़ा लाइवली लगा, लेकिन उसने फिर भी डिसीजन मेकिंग में बहुत एरर्स किए। आई फील कल के पता है पूरे मैच का जो एक सीन था वो कहाँ ख़राब हुआ, जब मैड्रिड ने वो पूरा रियल मैड्रिड टीवी के ऊपर आपके रेफरीज को लेकर तमाशा किया। और कल के पूरे मैच में एक चीज़ जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस मेरे लिए रही, और ये चीज़ तारीफ करने वाली है क्योंकि ये चीज़ कल सबने नोटिस भी की होगी, इन द कंप्लीट फर्स्ट हाफ रियल मैड्रिड प्लेयर्स वर ओनली कंप्लेनिंग टू द रेफरी कि हमारे लिए ये डिसीजन नहीं मिला, हमारे अगेंस्ट ये डिसीजन क्यों लिया गया, इस प्लेयर को कार्ड मिल रहा है, इस प्लेयर को क्यों कार्ड नहीं मिल रहा है, हमें ये फ्री किक क्यों नहीं मिली।
instead of improving their game, they were more focused about complaining to the referee and putting him under pressure. ऑलरेडी वो सारा तमाशा करके रेफरी के ऊपर बहुत प्रेशर डाल चुके थे. लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, रेफरी ने भले ही वो कुबारसी वाली पेनल्टी नहीं दी हो, लेकिन उसने उसके अलावा मेरे हिसाब से गेम बहुत अच्छे से मैनेज किया. क्योंकि इस गेम से पहले जो तमाशे हुए थे, इस गेम से पहले यहाँ पर जो माहौल क्रिएट किया गया था, उसके बाद इस मैच पे सबकी निगाहें थी, नज़रें थी कि भाई रेफरी इन सारे चोचलेबाजी से इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा. एंड मेरे हिसाब से नहीं हुआ वो. अगर आप देखोगे रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में क्या डिफरेंस था, हाफ टाइम पे रियल मैड्रिड के ऑफिशियल्स तक आपके रेफरी के ऊपर चढ़ रहे थे. मैंने पूरे गेम में, चाहे वो कोई भी कार्ड डिसीजन रहा हो या फिर कोई भी आपका पेनल्टी कॉल रही हो, मैंने बारसा प्लेयर्स को चढ़ते नहीं देखा रेफरी के ऊपर. मतलब जितना प्रेशर रियल मैड्रिड के प्लेयर्स पुटअप करना चाहते थे, उसका मैंने 10% भी बारसा के एंड से नहीं देखा. क्योंकि दे वर मोर फोकस्ड अबाउट विनिंग द गेम एंड प्लेइंग बेटर फुटबॉल. और ऐसा नहीं कि मैड्रिड ने बेटर फुटबॉल नहीं खेली. फर्स्ट हाफ जितना खराब था मैड्रिड का, फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक शॉट आया था, लेकिन सेकंड हाफ में येस दे पुल्ड अप देयर सॉक्स. एंड एम्बापे के आने के बाद भाई अच्छा खेली है मैड्रिड. एंड हाँ, तारीफ करूंगा मैं एम्बापे की. वो फुली फिट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ही वॉज द बेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड. एंड एक और चीज़, अभी तक रियल मैड्रिड में क्या उसने पूरे करियर में अपने लिए कोई डायरेक्ट फ्री किक स्कोर नहीं की थी. बट टू स्टेप अप एंड टू स्कोर दैट, वो भी एक ऐसे टाइम पे जब आपकी टीम ट्रेल कर रही है, बॉल्स ऑफ स्टील इसी को बोलते हैं भाई. एंड वो जिस एग्जीक्यूशन से उसने परफेक्शन के साथ वहाँ पर जो एग्जीक्यूट किया, वो काबिले तारीफ था. उसके बाद चुआमेनी राइजिंग टू द ओकेजन एंड स्कोरिंग दैट लीड वाला गोल जिसने मैड्रिड को आगे गेम में पुश किया. बट उसके बाद भाई फेरान टोरेस का जो कल का रोल था, उसने लेवेंडोस्की के शूज़ प्रॉपरली फिल किए हैं. एंड कल यहाँ पर फेरान टोरेस एक्चुअली प्लेड लाइक अ प्लेयर, जैसा मैन सिटी में हम उसको खेलते देखते थे. उसके बाद यहाँ पर आउट ऑफ ऑल द पीपल, मतलब आप सोच रहे हो कि यार लमीन यमाल गोल स्कोर कर सकता है, या फिर आपका पाओ विक्टर गोल स्कोर करेगा, या फिर हो सकता है आपका रफीना गोल स्कोर कर दे. एंड रफीना डिड हैड अ बैड गेम, ऑनेस्टली बताऊँ तो. बिकॉज रफीना के पास कल आराम से 2 मौके थे जहाँ पर ही कुड हैव स्कोर्ड एंड ही कुड हैव पुट द गेम टू बेड, बट वो नहीं कर पाया. बट जूल्स कुंडे आउट ऑफ ऑल पीपल. एंड हाँ, वहाँ पे मॉडरेट स्लिप हुए एंड मार्कर मिस हुआ, एंड वो शायद शॉट सेव हो जाता अगर कोर्टोआ बेटर पोजीशन में होते. बट नहीं भाई, वो शॉट उसने ना ऐसा मारा था जैसे एडेर ने, याद है ना 2016 यूरोज़ में आपके फ्रांस के अगेंस्ट मार दिया था. या फिर अगर आप याद करो तो आई फेल्ट जैसा एम्बापे ने स्कोर कर रखे हैं बहुत सारे ऐसे गोल्स, है ना, वो वैसा गोल था. मतलब जूल्स कुंडे ने क्या परफेक्टली प्लेस की टाइम की है उस शॉट पे अपना जो फुटिंग थी. एंड ऑनेस्टली बताऊं, कल के मैच में देयर वाज ओनली वन विनर, अगर हम फेयर एंड स्क्वायर रिजल्ट की बात करें, एंड दैट वाज बार्सिलोना. अच्छी बात यह कि ये बार्सिलोना की टीम ने अभी अपने जो ट्रेबल होप्स हैं वो अलाइव रखे हैं. एंड हांसी फ्लिक की ये बारसा टीम लग रही है कि हाँ ट्रेबल जीत सकती है. एंड व्हाट अ स्टोरी दिस वुड बी. एक वो मैनेजर जिसको जर्मन नेशनल टीम में उसकी परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिसाइज किया गया, ये बोला गया कि नहीं, जो उसने बायर्न के साथ किया था वो सब फ्लूक था. तो उसने जो कुछ अचीव किया था, उसकी सारी अचीवमेंट को उन्होंने राइट ऑफ करने की कोशिश की. लोगों ने बोला कि शावी ने कर लिया, लेकिन ये स्क्वाड हांसी फ्लिक मैनेज नहीं कर पाएंगे, फंडिंग नहीं है, ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव एंड ही नीड दिस प्लेयर दैट प्लेयर. लेकिन उसने कहा नहीं भाई, मेरे पास अगर ला मासिया है, मैं ला मासिया पे भरोसा करूंगा. ही गेव टाइम टू कसादो, मार्क बर्नाल, जेरा मार्टिन. बाय द वे, तारीफ करनी पड़ेगी भाई कल जेरा मार्टिन के आपके परफॉर्मेंस की, बिकॉज ही वॉज लिटरली अंडर लॉट ऑफ प्रेशर. वो बाल्डे की पोजीशन फिल कर रहा है. एंड ऑब्वियस ही बात है भाई, बाल्डे बहुत की फिगर रहा है फॉर हांसी फ्लिक. और आप सबको पता है भाई, बाल्डे के गेम में वो पेस है, वो एनर्जी है. जेरार्ड मार्टिन उतना वेल प्लेस्ड प्लेयर नहीं है, लेकिन कल उसने जिस तरीके से उस गेम प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, हैंडल किया, आई थिंक अप्रिशिएट करना बनता है. पाओ कोबार्स एंड इनिगो मार्टिनेज, आई फील अराहो को अगर बेंच पर डाला गया है तो भाई वो सही डाला गया है. बिकॉज आप किस बेसिस पे बोलोगे कि इनिगो मार्टिनेज खेलना डिजर्व नहीं करता है स्टार्टिंग 11 में. इनिगो मार्टिनेज वॉज सुपर्ब, पाओ कुबार्सी वॉज सुपर्ब. देन आप बात करोगे राइट बैक के तौर पे जूल्स कुंडे, भाई उसने तो गोल स्कोर कर दिया, उसके बारे में तो उसे तारीफें ही कर सकते हो. पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग, माय गुडनेस ग्रेशियस, पहले हाफ में तो इट वाज ऑल पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग. जूड बेलिंगम वाज ट्राइंग टू डू समथिंग बट ही वाज लूजिंग द बॉल एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिला था. एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कल वेलवर्दे, सेबायोस और बेलिंगम का गेम उतना अच्छा नहीं था. बेलिंगम ने सेकंड हाफ में अपने आप को पुश जरूर किया. एंड हाँ, आर्दा गुलेर के आने के बाद, मॉड्रिच के आने के बाद, एम्बापे के आने के बाद मैड्रिड ने यहाँ पर कमांडिंग सीट ली थी. लेकिन वो जो 20 से 25 मिनट का एक फेज आया था ना, वहाँ पर मैड्रिड
कैपिटलाइज नहीं कर पाई और अल्टीमेटली वो इक्वलाइजर कंसीड कर लिया। अब रूडिगर और आपके कोर्टवा की मिस कम्युनिकेशन थी, एंड ऐसा हम बहुत आम तौर पे देखते नहीं कि भाई कोर्टवा ऐसी मिस्टेक करे कम्युनिकेशन एरर वाली, लेकिन कल हुई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कल पेड्री का जो पहला गोल था, दैट वाज अ टॉप बिन। क्या बेहतरीन यहाँ पर प्लेसमेंट थी उसकी, बॉल रोल हो रही थी, पेड्री वॉज ऑन अ रन। ये भी नहीं है कि भाई थोड़ा सा रुक के बैलेंस करके शूट लिया हो, नहीं, वो फुल स्ट्रेच कोर्टवा को बीट किया। एंड देन अगेन यहाँ पर लामिन यमाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप एक 17 साल के बच्चे को दुनिया पे राज करता देख रहे हो और ये आने वाले वक्त में वो सारे कारनामे कर सकता है जो हमने एक वक्त पे एक और बार्सिलोना प्लेयर को, जो कि लेफ्ट फुटेड ही था, उसको करते देखे, जिसका नाम था लियोनेल आंद्रेस मेसी। अब यहाँ पर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई लामिन यमाल भी यहाँ पर 8 बैलन डोर 7 बैलन डोर जीत जाएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, हांजी फ्लिक कितने साल रुकते हैं बारसा में, कितने साल नहीं रुकते हैं, बट हांजी फ्लिक एक ऐसी टीम छोड़ के जाएंगे जो वर्ल्ड बीटर्स की टीम होगी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल मैड्रिड को एक ऐसी ही टीम बनाने की ज़रूरत है और अब उनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जिसको वक्त मिले अपनी टीम बनाने का। कार्लो एंचेलोटी ब्राज़ील ज्वाइन करेंगे एज अ नेशनल ही टीम कोच, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ एक चीज़ तो तय है दैट कार्लो एंचेलोटी का टाइम अब रियल मैड्रिड में बहुत लिमिटेड है। लेकिन विनीशियस जूनियर या रोड्रिगो जैसे परफॉर्मेंसेस को भी कॉल आउट करना ज़रूरी है। रूडिगर ने, अगर आप देखोगे, विनीशियस ने और रोड्रिगो ने कल टीम को लेट डाउन किया। रूडिगर ने अपनी हरकतों से, भाई देखो वो तो किसी भी तौर पे कोई मैड्रिड फैन एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कोई सेन मैड्रिड फैन है, अगर कोई यहाँ पर एक दिमाग वाला और सिर्फ अपनी बायसनेस से नहीं, पूरे फुटबॉलिंग उस पे, एथिक्स पे और डिसिप्लिन पे फुटबॉल देख रहा है, तो उसको पता है कल जो रूडिगर के एंड से हरकत हुई है वो आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। देखो बारसा ने ऑलरेडी यहाँ पर 2 ट्रॉफी सील कर ली हैं, उन्होंने इन टोटल 12 गोल स्कोर किए भाई मैड्रिड के ऊपर, और कंसीड कितने किए हैं? सिर्फ 3। 12 गोल स्कोर किए, सिर्फ 3 कंसीड किए, तो ये हाईली डोमिनेंट यहां पर अभी तक परफॉर्मेंस रही है। लेकिन हाँ, आउट ऑफ ऑल दी एल क्लासिकोस आई थिंक सबसे कंप्लीट परफॉर्मेंस या सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस लास्ट 3 एल क्लासिको में किसी गेम में अगर रही है आपके यहाँ पर मैड्रिड की, तो वो लास्ट इसी गेम में रही है, क्योंकि इससे पहले तो कंपीट ही नहीं कर पाए। एक चीज़ जो मैड्रिड फैंस बोल सकते हैं कि हाँ हमारी टीम ने लेट डाउन किया, हाँ हमारे प्लेयर्स ने लेट डाउन किया, लेकिन हमारी टीम ने एटलीस्ट गिव अप नहीं किया पिछले फिक्चर्स की तरह, इस गेम में कम से कम फाइट करने की कोशिश की। अब देखो वो रेफरिंग डिसीजंस, वो पाओ कुबारसी वाली पेनल्टी और बाकी चीज़ें ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करनी नहीं बनती, लेकिन अगर आज बार्सिलोना ये मैच हार जाती तो शायद इनके ऊपर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होता। बट मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। मैंने कल एक प्रेडिक्शन दिया था कि बार्सिलोना ये गेम जीतेगी, स्कोर लाइन 3-2 रहेगी। फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने बार्सिलोना प्रेडिक्ट किया था, बार्सिलोना ने लिटरली वो चीज़ कर दी है। बीच गेम में मैंने बोला कि ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा लेकिन पेनल्टीज़ में नहीं जाएगा, वो भी बात सच हो गई। तो कल सरस्वती बैठी हुई थी, तो शायद अगर मैं कल कुछ और मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता। अभी तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही मांगूँ कि यूनाइटेड यहाँ पर जो यूरोपा लीग है वो जीत जाए। एंड एक चीज़ तो माननी पड़ेगी बारसा फैंस, आई एम वेरी लकी फॉर यू गाइज। मैंने जितने भी मैचेस का वॉच अलोंग किया बार्सिलोना के, सारे मैचेस बारसा जीती है, सारे, एक भी नहीं हारी है जितने मैचेस का मैंने वॉच अलोंग किया। तो हाँ, मतलब अगर UCL जीतना है भाई तो 1MUFC को सब्सक्राइब तो दोस्तों देखो करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम योर लकी चार्म। एंड हाँ, अब हम यहाँ पर मोवक अनस्क्रिप्टेड पर भी रेगुलर हो जाएंगे, तो आपका जो कैटलूनिया पुत्र पिछले 4 महीने 5 महीने से सोया पड़ा है उसको अब जगाने की बारी आ गई है, बिकॉज नाउ दिस इज़ द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन। और यहाँ पर बहुत कंटेंट आने वाला है, बहुत ट्रांसफर रूमर्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को। तो यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे पहले तो भाई इस वीडियो को भरमार तौर पे लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे बाकी चैनल्स को भी सेम प्यार, सेम सपोर्ट दो। एंड हमारे क्रिकेट चैनल और हमारे बाकी चैनल्स को भी यहाँ पर आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी कमिंग बैक टू द गेम, देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर बार्सिलोना का चैंपियंस लीग फिक्चर अगेंस्ट इंटर मिलान इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। बट जिस रेमोंटादा वाली फीलिंग्स है, वो वर्ड जो कि ड्रेसिंग रूम में बहुत गूंजा, वो वर्ड जो कि ड्रेसिंग रूम में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, रेमोंटादा, तो यहाँ पर मैड्रिड तो नहीं कर पाई रेमोंटादा, लेकिन रेमोंटादा, एक्चुअल रेमोंटादा आपके बार्सिलोना ने कर दिया, बिकॉज दे वर ट्रेलिंग 2-1 पे 2-1 डाउन जाने के बाद यहाँ पर 3-2 से मैच जीत लिया, 2 गोल स्कोर करके। वो भी यहाँ पर एक, अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा टाइम के बिल्कुल 9 मिनट्स में आया है। तो आपको पता है यहाँ पर कि बार्सिलोना प्रिपेयर्ड है, बार्सिलोना तैयार है यहाँ पर इंटर मिलान वाले चैलेंज के लिए। बट हाँ, एक चीज़ है, बार्सिलोना को इस गेम से थोड़ा दुख ज़रूर पहुंचा होगा कि यार उनको ना अपने प्लेयर्स एग्जॉस्ट करने पड़े। लेकिन हांजी फ्लिक ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फर्मिन लोपेस को उतार के, पेड्री को सब्स्टिट्यूट करके, देन फेरान टोरेस को आखिरी मोमेंट्स में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके
प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट ज़रूर दिया है, मसल रिकवरी होगी प्रॉपरली या नहीं होगी, प्लेयर्स एग्जॉस्ट ज़रूर होंगे, बिकॉज चैंपियंस लीग का मेंटल प्रेशर, इतने साल के बाद आप यहाँ पर पहुँचे हो चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में 6 साल के बाद, और फाइनल में तो आप 2015 के बाद पहुँचे ही नहीं, तो उसका प्रेशर होगा। सामने वाली टीम ने सिर्फ 4 गोल कंसीड किए हैं पूरे चैंपियंस लीग कैंपेन में, ऑल्दो वो अभी यहाँ पर AC मिलान से हार के आ रहे हैं, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट इंटर मिलान इज अ वेरी सॉलिड टीम एंड डिफेंसिवली दे आर वेरी वेरी गुड। बट हाँ, कल की मैड्रिड की परफॉर्मेंस में बहुत सारे पॉजिटिव भी थे। अगर आप देखोगे आर्दा गोलर लुक्ड गुड, आई फेल्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से एम्बापे की बेस्ट परफॉर्मेंस है इन अ बिग गेम इस मैड्रिड शर्ट में। अगले साल में आते में वो और ज़्यादा इंप्रूव करेगा और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, बट आई फेल्ट यहाँ पर ये वाली जो परफॉर्मेंस थी एम्बापे की, this became a reason why Madrid came and scored those 2 goals and ultimately there came a phase जहाँ पर Madrid actually dominate कर रही थी। बट दोस्तों, अगर कोई भी तुम्हें ये बोल रहा है कि this Barcelona team is not special for, and this is not for the Barcelona fans, this is for the entire football fan community, कि जो लोग यहाँ पर इस बारसा टीम को देख रहे हैं, enjoy this because this doesn't happen every day, कि यहाँ पर आपके 5-6 खिलाड़ी यहाँ पर आपके अकेडमी से आ रहे हैं और वो आपको ट्रॉफीज आफ्टर ट्रॉफीज दिलवा रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे, शेजनी रिटायरमेंट के बाद वापस आया एंड उसको लोन पर लेकर आई है, एक शॉर्ट टर्म लोन पर, क्या सॉरी, मतलब एक हाफ शॉर्ट टर्म डील थी उनकी, इस सीज़न के बाद रिन्यू करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है, बट यहाँ पर आपने देखा है शेजनी वॉज टॉप क्लास। एंड अगेन आप देखोगे, अगर जूल्स कुंडे राइट बैक बहुत बेहतरीन खेल रहा है, लास्ट ईयर यही जूल्स कुंडे राइट बैक खेलना नहीं चाहता था, लेकिन देखो हांसी फ्लिक का मैच मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, उसने वो भी राजी कर लिया। रफीनिया नेचुरली राइट विंगर है, लेफ्ट विंग खेल रहा है, ही इज पिसिंग फायर, ऑल्दो कल का मुकाबला यहाँ पर उतना इफेक्टिव नहीं रहा। बट देखो बैलन डोर की जब बात आएगी, मैं तो बार बार बोलता हूँ लोगों के लिए होगा यहाँ पर आपका रफीनिया बैलन डोर कंटेंशन में, बट भाई पेड्री को भी सेम लेवल ऑफ हाइप मिलनी ज़रूरी है। आई फील पिछले 4-5 मैचेस से तो अब लोगों को समझ में भी आ रहा है हाउ ब्यूटीफुल पेड्री इज प्लेइंग एंड हाउ इंपॉर्टेंट पेड्री इज फॉर दिस बार्सिलोना टीम। तो देखते हैं भाई अब यहाँ से बार्सिलोना अगला स्टेप क्या लेगी। अब सेल्वेज करने को मैड्रिड के पास बस एक ही चीज़ है, विन दैट ला लीगा, स्टॉप बार्सिलोना इन दैट अपकमिंग एल क्लासिको, एंड कोशिश करो कि ट्रेबल कंप्लीट ना होने दे पाओ, क्योंकि अगर ट्रेबल कंप्लीट हो गया द ब्रैगिंग राइट्स विल अगेन बिलोंग टू बार्सिलोना। आपने भले ही 3 सीजन में 2 चैंपियंस लीग जीती हो, लेकिन अब वो पॉइंटलेस हो जाएंगी, क्योंकि अब ट्रेबल हो जाएगा अगर कंप्लीट, तो यहाँ पर ऑब्वियस ब्रैगिंग राइट्स 1 साल के लिए तो अब बार्सिलोना के पास ही होंगी। तो दोस्तों यही था मेरा शॉर्ट रिव्यू, बाकी लाइव पे डिस्कस करेंगे। आप लोग जरूर बताओ भाई आपके हिसाब से कल के मैच का बेस्ट प्लेयर और वर्स्ट प्लेयर आपको दोनों टीम से कौन लगा, रूडिगर की उस हरकत पे आपका क्या ओपिनियन है, ना रेफरिंग के कॉल से आप सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। मैं तो था एज अ न्यूट्रल, मुझे बहुत मज़ा आया। अब वीडियो ख़त्म हुई है तो 5:36 हो रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते इतना टाइम बीत गया। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आए, आपको ये चैनल पसंद आता है, मेरे ओपिनियंस अगर अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं कोई बात नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलो इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा दोस्तों, रात में मिलूंगा वॉच अलॉन्ग के ऊपर, है ना, आज तो 2 वॉच अलॉन्ग है, तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।